क्योंकि सरकार बहुत दिनों से हमारी मांगे नहीं मान रही है, जिसमें हमारा मुख्य रूप से 2016 से पहले के रिटायर हुए जो कर्मचारी हैं उनको 8 सितंबर 2022 के नोटिफिकेशन के आधार पर उनकी पेंशन फिक्स नहीं की गई है, ना ही उसका एरियर दिया गया है। इसके अलावा 1/1/16 से जनवरी 2022 के बीच में जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनको संशोधित वेतनमान के आधार पर उनका एरियर, कम्यूटेशन, लीव एनकैशमेंट, ग्रेच्युटी वगैरह नहीं दी गई है। उसके बाद हमारा एरियर 16% एरियर हमारा सरकार नहीं दे रही है, जबकि केंद्र सरकार दे चुकी है। हम 16% महंगाई भत्ता कम ले रहे हैं और उससे एक कर्मचारी को कम से कम 5 से 5,000 से लेकर 10-15 हजार रुपए पर मंथ का नुकसान सरकार हमारा कर रही है, क्योंकि हमारा महंगाई भत्ता रोक रखा है। महंगाई भत्ते का 42 महीने का एरियर हमारा पिछला भी सरकार ने नहीं दिया। किस्त दे दी, जिस डेट से किस्त दी उस डेट से वो पेंशन में लग गया, लेकिन उसका एरियर नहीं अभी तक दिया गया है। हमारे जो पेंशनर्स हैं लगभग सभी पेंशनर्स बुजुर्ग हैं 90% और बीमारी से ग्रस्त हैं, मगर उनके मेडिकल बिलों का भुगतान अभी तक हमें नहीं किया जा रहा है। हमारी ये भी डिमांड थी कि हमारा जो मेडिकल फिक्स्ड अलाउंस है उसको 4,000 रुपये कर दिया जाए, लेकिन वो भी सरकार नहीं कर रही है। बार बार हमने सारे चैनल एडजस्ट किए, चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले, मुख्यमंत्री साहब से मिले, मंत्रियों से मिले, इनके एमएलए से मिले, जहाँ जहाँ जो भी जनप्रतिनिधि पेंशनर्स को मिला हमने अपनी मांग उनके सामने रखी ताकि वो सरकार से हमारी मांगों को उठा सकें और हमारी मांगों को मनवा सकें, लेकिन अभी तक सरकार हर तरह से नाकामयाब रही है। इसलिए जॉइंट एक्शन कमेटी के निर्देश अनुसार हर जिले मुख्यालय पर 17 अक्टूबर को सभी पेंशनर्स, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी बोर्ड, किसी भी कॉरपोरेशन, किसी से भी रिटायर हुए हो, वो सब मिलकर एक बड़ी रैली का आयोजन हम 17 तारीख को करेंगे। जो रैली हमारी हिंदू आश्रम से लेकर डीसी ऑफिस तक जाएगी और वहां हम डीसी साहब को एक इसका ज्ञापन भी अपनी मांगों के समर्थन में सौंपेंगे। इसके बाद ये एक शुरुआत है, ये एक सिंबॉलिक एक्शन है 17 तारीख को। उसके बाद जो भी स्टेट की जॉइंट एक्शन कमेटी निर्णय लेगी उसको हम मानेंगे और अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो भी संघर्ष हमें बताया जाएगा उस राह पर हम चलेंगे। लेकिन हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती।